आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं, उसके बाद स्लाइड्स पर देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए, जिससे आप इसको ईजिली समझ पाएँ। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ शेप नाम की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास शेप। इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे एरिया नाम का, जो एरिया रिटर्न करेगा इस शेप का, और ये डबल रिटर्न करेगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पे एक रिटर्न कर देते हैं 0.0। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी क्लास है ये इनहेरिटेबल हो, मतलब इसको कोई इनहेरिट कर सके। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन डिक्लेयर करूँगा। सिमिलरली जो एरिया है उसको भी मैं यहाँ पे ओपन डिक्लेयर करूँगा। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने इनहेरिटेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद कुछ और क्लासेस बनाते हैं जो इस शेप से इनहेरिट करेंगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास सर्कल, जिसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे रेडियस नाम की, क्योंकि सर्कल का रेडियस होता है। तो यहाँ पे मैं एक रेडियस नाम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ जो कि डबल टाइप की होगी, और इसको हम इनहेरिट करेंगे शेप क्लास से। और एरिया वाले मेथड को हम ओवरराइड कर देंगे, क्योंकि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो उसको हम ओवरराइड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा मैथ डॉट पाई इंटू रेडियस। तो ये हमारी सर्कल क्लास है जो शेप से इनहेरिट कर रही है, और यहाँ पे मैंने इसको ओवरराइड कर दिया है। सेम कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस वाले, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो एक और क्लास बनाते हैं स्क्वायर नाम की, ये बिल्कुल सिमिलर होगी। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इसको मैं नाम दूंगा स्क्वायर। और स्क्वायर के अंदर साइड्स होती हैं, तो यहाँ पे मैं साइड लूंगा, और इसका एरिया निकालने का जो फंक्शन होता है वो होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बना के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल सर्कल, और इन रेफरेंसेस को हम एक्सप्लिसिटली टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्कल, और यहाँ पे मैं सर्कल का कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ, और इसके अंदर मैं भेजूंगा 4.0। सिमिलरली स्क्वायर के लिए भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्वायर, इसको भी एक्सप्लिसिटली टाइप करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्वायर, और यहाँ पे हम साइड भेज देंगे 4.0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सर्कल का ऑब्जेक्ट है और ये स्क्वायर का ऑब्जेक्ट है। तो इनके एरिया वाले मेथड कॉल करके देखते हैं क्या आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्कल डॉट एरिया, और इसके आगे मैं प्रिंट लाइन लगा देता हूँ, और इसी को कॉपी कर लेते हैं और स्क्वायर का भी प्रिंट करा देते हैं, और इसको रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे सर्कल का एरिया है और ये हमारे स्क्वायर का एरिया है। तो अभी तक ये जितना हमने कोड देखा ये इनहेरिटेंस का कोड है। शेप क्लास को हमने इनहेरिट किया है, और ये वाला जो मेथड है इसको हमने ओवरराइड किया है। बट पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि ये जो आपने रेफरेंसेस बनाए हैं सर्कल और स्क्वायर के, ये आप उसकी पेरेंट क्लास के भी बना सकते हो। मतलब सर्कल और स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे शेप क्लास का भी यूज कर सकता हूँ, मतलब इनकी पेरेंट क्लास का रेफरेंस मैं यूज कर सकता हूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है? पेरेंट कैन होल्ड अ रेफरेंस टू इट्स चाइल्ड। जो हमारा रेफरेंस होगा वो तो हम पेरेंट क्लास का बनाएंगे, बट उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे वो हमारे चाइल्ड क्लासेस के होंगे। तो इसको मैं कोड के थ्रू ही समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है ये सर्कल क्लास का है, और ये वाला जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है ये स्क्वायर क्लास का है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि सर्कल इज अ शेप, स्क्वायर इज अ शेप, तो यहाँ पे हम इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं शेप से। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए हमारा बेसिस है कि हम रेफरेंस बनाएंगे पेरेंट क्लास का, बट उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट स्टोर कराएंगे हम वो उसकी चाइल्ड क्लासेस के होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल जो है उसकी चाइल्ड क्लास है, बट जो हमने रेफरेंस बनाया है वो शेप क्लास का है। सिमिलरली स्क्वायर के साथ भी यही हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो उसके बाद हमने इसका एरिया मेथड कॉल किया है। अब क्योंकि ये जो रेफरेंस है ये शेप टाइप के हैं, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये वाला मेथड कॉल होगा, बट मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आया, कोई चेंजेस नहीं हुए, 0.0 प्रिंट नहीं हुआ है। तो ये पॉसिबल हो पाया पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है? पेरेंट कैन होल्ड अ रेफरेंस टू इट्स चाइल्ड एंड कॉल मेथड्स ऑफ द चाइल्ड क्लासेस। मतलब आप रेफरेंस वेरिएबल तो बनाएंगे पेरेंट का, बट वो जो मेथड कॉल करेगा वो चाइल्ड क्लासेस के होंगे। तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म काम कर रहा है। हमारे मेथड नेम तो सेम ही है, बट क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा डिफरेंट टाइप का है, तो उसने उसी क्लास का एरिया मेथड कॉल किया जिसका वो ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पे सर्कल का एरिया प्रिंट हुआ था, तो ये वाला मेथड कॉल हुआ है, और यहाँ पे स्क्वायर का एरिया प्रिंट हुआ था, तो उसने ये वाला मेथड कॉल किया था। तो ये रन टाइम पे डिसाइड होता है कि बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट मुझे कौन सा मेथड कॉल करना है। तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो एक बार स्लाइड्स पे चलते हैं और इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पेरेंट कैन होल्ड अ रेफरेंस टू इट्स चाइल्ड एंड पेरेंट कैन कॉल मेथड्स ऑफ इट्स चाइल्ड क्लासेस विच आर कॉमन। तो क्योंकि मैंने जो रेफरेंस बनाया था वो शेप क्लास का बनाया था, तो शेप क्लास को सिर्फ अपने मेथड्स के बारे में ही पता होगा। चाइल्ड क्लासेस ने कोई नए मेथड ऐड करे होंगे तो उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी।
तो वो जो शेप क्लास का रेफरेंस है वो सिर्फ वही वाले मेथड कॉल कर पाएगा जो इन दोनों क्लासेस में कॉमन होंगे, मतलब जो पेरेंट से इनहेरिटेड होंगे वही वाले मेथड कॉल कर पाएगा। तो ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। अब इससे एडवांटेज क्या मिला, तो इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ कैलकुलेट एरियाज नाम से। इसको हम यहाँ पे शेप्स का एरे पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेप्स कोलन एरे ऑफ शेप, और इसमें हम फॉर लूप लगाते हैं शेप इन शेप्स, और यहाँ पे मैं प्रिंटलन लगाता हूँ शेप डॉट एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेप क्लास का एरे है, मतलब ये पेरेंट क्लास के रेफरेंस का एरे है। तो इसके अंदर कोई से भी चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, और वो जो एरिया कैलकुलेट होगा वो उनके चाइल्ड क्लासेस के एरिया कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ शेप्स एरे ऑफ सर्कल 3.0 सर्कल 4.0। सिमिलरली यहाँ पे एक स्क्वायर का भी कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ 4.0। तो इस तरीके से ही हमने एरे बनाया है एक। तो यहाँ पे ये मेथड कॉल करता हूँ कैलकुलेट एरियाज, और इसके अंदर मैं शेप्स पास करूँगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं चाइल्ड क्लासेस के अकॉर्डिंग ही हमारा आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल का ऑब्जेक्ट पास किया था तो सर्कल का एरिया कैलकुलेट हुआ, और यहाँ पे हमने स्क्वायर भेजा था तो स्क्वायर का एरिया कॉल हुआ। तो मेन मोटिव जो समझाने का है वो ये है कि जो हमारा कोड है वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट। अब लेटेस्ट स्टेज में कोई और शेप आती है जैसे ट्राइंगल आता है, तो हमें इस कोड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये एग्जैक्टली वही रहेगा, क्योंकि जो हमने रेफरेंस बनाया है वो उसकी पेरेंट क्लास का बनाया है। तो इसमें जल्दी से एक और शेप ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ ट्राइंगल नाम की। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास ट्राइंगल, और इसके अंदर हम दो प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे बेस और हाइट की, और ये इनहेरिट करेगी शेप क्लास से। और यहाँ पे हम इसका एरिया वाला मेथड ओवरराइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का। मतलब लेटेस्ट स्टेज पे कोई नई रिक्वायरमेंट आती है जिसमें हमें ट्राइंगल का भी एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल क्लास ऐड करी जो कि इनहेरिट करती है शेप क्लास से। तो देखते हैं ये वाला मेथड में हमारा कुछ चेंज होगा कि नहीं। तो इस वाले सर्कल क्लास के रेफरेंस को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्राइंगल, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ 3.0 4.0, एंटर मार देता हूँ यहाँ पे जिससे आप देख पाएँ। तो इस तरीके से हमने ये तीन ऑब्जेक्ट बनाए, एक सर्कल का बनाया, एक स्क्वायर का बनाया, और ये ट्राइंगल का हमने अभी ऐड किया है। तो देखते हैं इसमें कोई चेंज हुआ है कि नहीं, मतलब मुझे कोई अपने इस वाले कोड में चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं बिल्कुल सही आया है। 3 इंटू 4 इज 12, 12 डिवाइड बाई 2 इज 6। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे इस वाले मेथड में कोई चेंज नहीं करना पड़ा, ये जैसा चल रहा था वो वैसा ही चल रहा है। अब लेटेस्ट स्टेज पे कोई और भी शेप आएगी तो हम इसको इंक्लूड कर पाएंगे, इस वाले मेथड में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म ने क्या किया कि जो हम रेफरेंसेस बनाएंगे वो तो हम पेरेंट क्लास के बनाएंगे, और जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो चाइल्ड क्लासेस के होंगे, और रन टाइम पे डिसाइड होगा कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग उसका मेथड कॉल किया जाएगा। तो हमने एग्जांपल देखा था स्क्वायर और सर्कल का जो इनहेरिट करती हैं शेप से, और यहाँ पे जो एरिया कैलकुलेट हुआ था वो बेस्ड ऑन चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स ही हुआ था। लेटेस्ट स्टेज में हमने इसमें ट्राइंगल की क्लास भी ऐड करी थी, तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एरिया कैलकुलेट हुआ था उसका। तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये हमारे को मेंटेनेबल और एक्सटेंसिबल कोड लिखने में मदद करता है। मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग मेथड्स थे उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, हमने सिर्फ एक नई क्लास ऐड करी और हमारा काम चलने लग गया। तो पॉलीमॉर्फिज्म का एक और बेनिफिट होता है, जितनी भी हमारी चाइल्ड क्लासेस होती हैं वो एक कॉमन प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं जो उनको उसकी पेरेंट क्लास से मिला होता है। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो शेप क्लास ने एरिया मेथड डिफाइन किया था, सिमिलरली चाइल्ड क्लासेस ने भी एरिया मेथड डिफाइन किया। अब हम मेक श्योर कर सकते हैं कि सारी चाइल्ड क्लासेस के अंदर एरिया मेथड तो हो गई, क्योंकि उसने शेप क्लास से इनहेरिट किया है। तो इससे ये श्योरिटी होगी कि एरिया मेथड मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अगर चाइल्ड क्लास में नहीं डिफाइन किया होगा तो पेरेंट क्लास का एरिया मेथड कॉल कर देगा वो। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो कोड है वो सिंप्लीफाइड हो गया, एक कॉमन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है वो, यानी एक कॉमन इंटरफेस फॉलो कर रहा है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म के एडवांटेजेस हैं। तो प्रोग्रामिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसको हम दोबारा से रिविजिट करेंगे